नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। लॉकडाउन में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी लोग अब मुफ्त में घर वापसी कर सकेंगे। अब किसी भी मजदूर और छात्र से किराया वसूल नहीं किया जाएगा। रेलवे को हेमंत सरकार किराया चुकाएगी। इतना ही नहीं, जिन मजदूरों और छात्रों से अब तक वापसी का किराया वसूला गया है, उन्हें भी हेमंत सरकार पूरे पैसे वापस करने का प्लान बना रही है। इसके लिए अधिकारियों की टीम डेटा तैयार करने में जुटी है ताकि वापस आए लोगों को पैसा लौटाया जा सके। किराए के सफर से आजादी। झारखंड में घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूर और छात्रों के लिए गुड न्यूज। अब आप मुफ्त में घर वापसी कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अब झारखंड आने वाले किसी भी मजदूर या छात्र से किसी भी तरह का किराया नहीं लिया जाएगा। मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है और जब तक मजदूर आना चाहेंगे तब तक उनके लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी। और पहले दिन से ही ये हम लोग का था कि मजदूर घर आना चाहते हैं कि उनको आने दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि निरंतर मजदूर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन मजदूरों से अभी तक किराया वसूला गया है वो भी वापस किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। जो भी लेबर यहाँ आ रहा है उसको पैसा नहीं देना। इसको कैसे समझेंगे? दो पॉइंट हो सकते हैं। मानिए डिस्पैचिंग स्टेट टैक्स, उसने कहा कि हम ही पैसा दे दें, कई बार तो दे दें, ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नहीं देते तब फिर हम उसको दें। नहीं, ये केवल राज्य सरकार के बारे में ही हमें आपको निर्देश में बता पाएंगे। झारखंड सरकार का क्लियर निर्देश है, अपने जुडिकेशन के अंतर्गत न तो कोई लेबर का खर्चा होगी, वो झारखंड के लेबर को बाहर करेगा। बाकी के बारे में मैं एक जवाब नहीं देता। झारखंड में अभी तक 1 दर्जन से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों की घर वापसी करा चुकी हैं। मजदूरों के किराए को लेकर सियासत भी चरम पर है। केंद्र की ओर से दावा किया जाता रहा है कि मजदूरों से किराया नहीं वसूला जा रहा, लेकिन झारखंड पहुंचे मजदूरों ने किराया चुकाया है। खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। अपना पैसा देना पड़ा? हाँ, कितना लगा? 830 रुपये। 30 रुपये। 830 रुपये। और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। क्या काम करते थे वहाँ पे? वाटर प्रूफिंग। क्या दिक्कत थी? वहाँ पे अभी काम बंद था, वो खाने पीने का तो दिक्कत है। यात्रा ठीक है। पैसा लिया, भाड़ा लिया? हाँ, भाड़ा लिया था। हीरा तो वहीं पर कितना लिया था? 850 ने कितना। श्रमिक ट्रेनों से लौट रहे मजदूरों के किराए वसूले जाने के बाद हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। इससे सूबे में वापस लौटे मजदूरों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य से बाहर फंसे सूबे के करीब 8 लाख से अधिक मजदूर और छात्र अब बिना किराया दिए ही घर वापसी कर सकेंगे। हालांकि रेलवे ने 85% किराया माफ करने की बात कही। बावजूद इसके दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों से मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसे देखते हुए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मदन, जी मीडिया, रांची। गुरुवार सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को अचानक हार्ट अटैक हुआ। इसके बाद रांची के रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल दीपक प्रकाश की स्थिति में काफी सुधार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स पहुंचकर दीपक प्रकाश का हालचाल जाना, डॉक्टर से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ समेत कई नेता रिम्स पहुंचे और दीपक प्रकाश के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद दीपक प्रकाश को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के सुपर स्पेशलिटी विभाग में भर्ती दीपक प्रकाश का वहां जाकर हालचाल जाना। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी रिम्स में दीपक प्रकाश से मिलने पहुंचे और डॉक्टरों से उनके हालात के बारे में जानकारी ली। बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेजी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो।
उनका जो भी उपचार होना था वो अभी हो चुका है। रिम्स के डायरेक्टर, अधीक्षक सारे लोग सक्रिय रूप से काम किए और वो खतरा से भी बाहर हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी वो अपने घर को लौट के जाएंगे स्वस्थ होके। डॉक्टर प्रशांत की निगरानी में बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का इलाज चल रहा है। दीपक प्रकाश के स्वास्थ्य की मंगल कामना लेकर सांसद संजय सेठ और बीजेपी के विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। किसी प्रकार की चिंता नहीं है और त्वरित गति से रिम्स के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ दिया और हम कह सकते हैं कि रिम्स लाकर एक अच्छा प्रयास हुआ कि तुरंत उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल गई। पूर्णतः स्वस्थ है, अभी डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चलेगा और ईश्वर की कृपा से अभी पूरी तरह स्वस्थ है। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि अचानक सीने में दर्द होने के बाद उन्हें रिम्स लाया गया। दीपक प्रकाश का एक आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, लेकिन एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी हालत में सुधार है और जल्द ही स्वास्थ्य लाभ देकर वो घर जा सकेंगे। नहीं, उनका एंजियोप्लास्टी उनका हुआ, 100% ब्लॉक था उनके एक आर्टरी में, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। लेकिन जैसे ही वो आए, हमारे जो डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट, वो लोग तुरंत उसको पर कार्रवाई करके उनको ठीक है। अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। जी बिहार झारखंड भी बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। महामारी कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है। उधर झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। गुरुवार को कोरोना के 5 संक्रमित मामले सामने आए। सभी कोरोना संक्रमित पलामू जिले के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर से भाग कर आए थे। सूबे में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे राज्य में अभी तक 41 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 है। इनमें से 21 लोग पूरी तरह ठीक हो गए हैं और घर लौट चुके हैं। इसी तरह से बोकारो में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 है। 6 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। पलामू में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 8 हो गई है। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित 3 हैं, तीनों ठीक हो गए हैं। धनबाद में कोरोना संक्रमित 2 हैं और दोनों ठीक हो चुके हैं। इसी तरह गिरिडीह में 1 कोरोना संक्रमित है। सिमडेगा में 2 कोरोना संक्रमित में से 1 ठीक हो चुका है। कोडरमा में 1 कोरोना संक्रमित है। देवघर में 4 कोरोना संक्रमितों में से 2 की हालत अब ठीक है, दोनों स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। गढ़वा में भी 3 कोरोना संक्रमित हैं। गोड्डा में 1 कोरोना संक्रमित, जामताड़ा में 2 कोरोना संक्रमित और दुमका में 2 कोरोना संक्रमित हैं। बोकारो में 3 कोरोना मरीज आज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ठीक हुए तीनों मरीजों को बोकारो के कोविड-19 अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। जब कोरोना से जंग जीतकर तीनों अपने गांव चटनिया पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने फूलों की बारिश की और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। गोमिया के चटनिया गांव की ये तस्वीर देखकर तीनों काफी खुश नजर आए। नहीं माना, हम लोगों ने नियम बनाया है, नियम के विरुद्ध जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। जब तक हम लोगों का जो कमेटी का नियम नहीं आ जाता है, जो नियम बनाएंगे वो पालन नहीं करेंगे, कार्रवाई होगा। सीधा बात, एक बात पर तो नियम बोले उसको तो आने तो दीजिए। पहले हम क्या कार्रवाई कर देंगे, पहले आने दीजिए उसको। नियम संगत के अनुसार, नियमानुसार कार्रवाई होगा। सारे स्कूल का कहना यही है कि अगर उन फीस नहीं लेंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि एक स्कूल से सिर्फ टीचर ही नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि पियोन्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं। परदेश से अपने राज्य में प्रवासियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक करीब 2 लाख लोगों को दूसरे राज्यों से वापस झारखंड लाया जा चुका है। बेंगलुरु से आज एक ट्रेन प्रवासियों को लेकर बरकाकाना स्टेशन पहुंची। वहीं सूरत से 1198 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। पलामू में लुधियाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई तो टाटानगर स्टेशन पर भी एक स्पेशल ट्रेन पहुंची। दक्षिण भारत में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के लोगों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज टाटानगर स्टेशन पर पहुंची। इसमें पूर्वी सिंहभूम, रांची, खूंटी,
हजारीबाग, चतरा, गुमला, देवघर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, जामताड़ा, गोड्डा और अन्य जिलों के श्रमिक वापस लौटे। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को जिला प्रशासन ने उनके जिलों के लिए बस के जरिए रवाना किया। लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले के हैं, और संबंधित जिलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है, और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। पंजाब के लुधियाना स्टेशन से 1161 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में पलामू के 739 श्रमिक लुधियाना से आए हैं। इसके अलावा रांची, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो के भी श्रमिक इस स्पेशल ट्रेन में सवार थे। ट्रेन के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी का स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। घर वापसी पर सभी मजदूर काफी खुश नजर आए। बेंगलुरु से आज एक ट्रेन प्रवासियों को लेकर बरकाकाना स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से अलग अलग जिलों के 1201 प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंचे, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मजदूरों को बस से उनके गृह जिले भेज दिया गया। राज्य सरकार का हम लोग धन्यवाद करते हैं, और साथ ही हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग देख रहे हैं। और सभी के माध्यम से इन लोगों को बहुत ही अच्छा सुरक्षा पूर्वक इन लोगों को संबंधित जिलों में, संबंधित राज्य के संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। और हम खुशी है कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जितने भी लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, चाहे बस के माध्यम से, चाहे अपने निजी वाहन से, कोटा से जो बच्चे आए थे उनका, बाकी माध्यमों से जो श्रमिक आ रहे हैं उनका अनिवार्य हम लोग 100% सैंपलिंग कर रहे हैं। वहीं गुजरात के सूरत से 1198 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। करीब 27 घंटे के सफर में 1775 किलोमीटर का सफर तय हुआ। धनबाद पहुंचने पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखी। लगभग 1200 मजदूर हैं, जिसमें कि अधिकतर हमारे गिरिडीह जिला के हैं, कुछ कोडरमा के हैं, अन्य 5-6 जिलों के ही हैं। लेकिन करीब 45 बस गिरिडीह के मजदूर हैं, और उनकी आने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। गिरिडीह प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं, और उनको हम लोग सीधे गिरिडीह भेज रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया है, उनको नाश्ते की व्यवस्था की है, उनके स्वागत करने के बाद हम लोग गिरिडीह। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर अब झारखंड लौटने लगे हैं। अलग अलग राज्यों से अब झारखंड के अलग अलग स्टेशन पर मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंच रही है, जो काफी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं। सभी राज्यों के मजदूर अब बड़ी आसानी से घर वापसी कर रहे हैं। मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें और बस चलाई जा रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अधर में है। झारखंड में फंसे बंगाल के मजदूरों को बार बार बॉर्डर से धक्के मारकर वापस भेज दिया जा रहा है। ममता दीदी की बेरुखी से बंगाल के प्रवासी मजदूर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल पुलिस उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों कर रही है। कोल्हान में बंगाल के बेबस मजदूर, दीदी की पुलिस बन गई क्रूर। ऐसी ममता का क्या करे मजदूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने ही राज्य के मजदूरों पर ममता नहीं है। बंगाल के 1000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर कोल्हान में फंसे हुए हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं। झारखंड सरकार इन मजदूरों को घर जाने के लिए अंतर्राज्यीय पास भी मुहैया करा रही है। मजदूर बंगाल बॉर्डर की सीमा तक जा भी रहे हैं, लेकिन ममता दीदी के निर्देश पर उनकी पुलिस धक्के मारकर मजदूरों को बॉर्डर पर से वापस भेज रही है। राजमिस्त्री का काम करता है। अच्छा, अब आपको कहाँ जाना है? मुर्शिदाबाद जाना है, बंगाल। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिन से फंसे हैं? 1.5 महीना से। सर हम लोग यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री का काम। वही काम करने हम लोग बंगाल से यहाँ आया। हाँ। झारखंड। कब आए थे? सर आ गया, मतलब 1.5 महीना हो गया।
बॉर्डर में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने बंगाल घुसने नहीं दिया, उनका व्यवहार भी बहुत खराब था और कई लोग वहाँ फंसे हुए थे, एम्बुलेंस तक वहाँ पर रुका हुआ था। खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है सर, अभी यहाँ रहने का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा हम अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा दीदी से ही रिक्वेस्ट है जो कम से कम यहाँ से हम लोगों को जाने के लिए कम से कम परमिशन दे। हम लोग जब पास निर्गत किए थे तो बंगाल बॉर्डर पे जो गाड़ियाँ गई हैं वो सब को अलाउ नहीं किया गया है। अब वो उन लोग राज्य का अपना नीति है, उसमें पॉलिसी है, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से ये सभी मजदूर कोल्हान में फंसे हुए हैं और घर लौटना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इन्हें बैरन वापस लौटना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के ये मजदूर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद न जाने क्यों ममता दीदी अपने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सख्त रुख अख्तियार कर रही हैं। आनंद, जी मीडिया, चाईबासा। बोकारो के स्कूल प्रबंधकों ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस लेने का निर्णय किया है। एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि न सिर्फ स्कूल फीस वसूला जाएगा बल्कि 11 महीने का बस किराया भी लिया जाएगा। हालांकि स्कूल प्रबंधकों को सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी के निर्णय का इंतजार है। नहीं माना, हम लोगों ने नियम बनाया है, नियम के विरुद्ध जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। जब तक हम लोगों का जो कमेटी का नियम नहीं आ जाता है, जो नियम बनाए हैं वो पालन नहीं करेंगे, कार्रवाई होगा। सीधा बात, एक बात पर तो नियम पहले उसको तो आने तो दीजिए, पहले हम क्या कार्रवाई कर देंगे, पहले आने दीजिए उसको। नियम संगत के अनुसार, नियमानुसार कार्रवाई होगा। सारे स्कूल का कहना यही है कि अगर हम फीस नहीं लेंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि एक स्कूल से सिर्फ टीचर ही नहीं जुड़े होते हैं बल्कि पियोन्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, गार्डनर हैं, सिक्योरिटी है और उन सबसे उनके सबके परिवार जुड़े हुए होते हैं। सिमडेगा में नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों को अपने को फिट रखने के लिए देसी जुगाड़ आजमा रही हैं। रोज सुबह दौड़ लगाती हैं, खेत में काम करती हैं, कुदाल चलाती हैं, घर का काम करती हैं ताकि खुद को फिट रख सकें। और घर में भी काम करती हैं। लॉकडाउन के चलते मैं अभी अपने घर में खेत में काम करने जाती हूँ और खेत में रनिंग करती हूँ और अभी कोर एक्सरसाइज करती हूँ और मेरे घर के पास एक चबूतरा है, उसमें मैं रोज हॉकी का ट्रेनिंग करती हूँ सुबह शाम। इसी तरह बासेन नवाटोली की रहने वाली नेशनल खिलाड़ी प्रीति कुल्लू, अलका डुगडुंग, अंजना डुंगडुंग और एलिन डुंगडुंग भी सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाती हैं, उसके बाद खेत में काम करने चली जाती हैं। सुबह उठ के हम लोग दौड़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत थोड़ा फिट है। हम लोग लॉकडाउन के कारण घर में ही हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग अपना रनिंग कर रहे हैं सुबह शाम और
घर का थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करके अपने को फिट बना रहे हैं। लॉकडाउन बंद होने के कारण मैं अभी घर में हूँ। प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं तो मैं गांव में ही दौड़ रही हूँ और फिट हो रही हूँ। मैं रनिंग करती हूँ सुबह और अपने को फिट करने के लिए सुबह हार्ड वर्क करती हूँ। अभी लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है। जब हालात सामान्य होंगे तो अनफिट खिलाड़ियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी और ये बात सिमडेगा की बेटियां अच्छी तरह जानती हैं। लिहाजा देसी जुगाड़ से ही खुद को फिट रख रही हैं। रविकांत, जी मीडिया, सिमडेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।